Hello bachcho, let's read the question. So the question says the printing press has made knowledge accessible to a large number of people, but what kind of knowledge is it? Is it of any lasting character? Books have become commonplace, and when we say that books like the Sexton Blake series sell like hotcakes, we have an indicator of type of knowledge the average person in vast crowd seeks. Let me tell you about an incident that occurred a few years ago in America. An American publisher printed 1 million copies of Charles Dickens' work in the hope of easily selling them in the author's name. But, to his disappointment, no amount of publicity or advertising could help him sell the books. He devised a strategy. While exhausted, he tore off the cover pages, replaced the titles with the covers containing sensational love headings, and advertised the new books once more. All of the new books were gone in a week. We are not concerned with the morality of the bookseller's action here. It is worth noting that only books of sensational nature are actively sought after by ordinary people, with a strong aversion to serious study. As a result, the grand argument that the printing press has made knowledge available to the masses is clearly fallacious and misleading. To put it in another way, it has created a taste for low-order books. On the basis of your understanding of the passage, answer the following questions. What is the main contention of the passage? Option A, to shed light on moral of the publisher. Option B, to stress the popularity of the printing press. Option C, to bring out evil impacts of the printing press. और option D, to point out disappointment of serious readers. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझते हैं कि ये जो पैसेज है इसका मतलब क्या है. लाइन बाय लाइन चलेंगे. जो ऑथर है इस पैसेज का वो ये कहना चाहता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने नॉलेज जो है वो बहुत लोगों तक पहुंचा दी है, पर ये नॉलेज जो बहुत लोगों तक पहुंच रही है कैसी है, ये कहीं पॉजिटिव है, ये कैरेक्टर को एनहांस कर रही है लोगों के जिन पे नॉलेज पहुंच रही है या नहीं. उसने एक एग्जांपल दिया एक सीरीज का, सेक्सटन ब्लेक सीरीज, जो बहुत ज्यादा बिकी, इट सेल लाइक हॉट केक्स. तो ये दर्शाता है कि कैसी नॉलेज एक एवरेज पर्सन या एक एवरेज आदमी क्राउड में ले रहा है. तो उसने एक एग्जाम्पल भी दिया है एक अमेरिकन पब्लिशर का जिसने लाखों कॉपी चार्ल्स डिकेंस के कामों की बेची थी, या सोचा था बेचने का कि वो सिर्फ चार्ल्स डिकेंस के नाम पे बिक जाएगी, पर वो ऐसा नहीं हुआ. कोई पब्लिसिटी उसे नहीं मिली और कोई एडवर्टाइजिंग उसके काम नहीं आई चार्ल्स डिकेंस के नाम की. तो उसने क्या किया, उसने सारे कवर पेजेस उस बुक के फाड़ दिए और उन कवर पेजेस को रिप्लेस कर दिया सेंसेशनल लव हेडिंग से, और फिर एक और बार अपनी बुक्स री एडवर्टाइज करी. और यकीन मानिएगा ये सारी बुक्स एक हफ्ते के अंदर या एक हफ्ते में बिक गई. अब ये पैसेज का ऑथर ये कहता है कि यहाँ पे वो कंसर्न नहीं, यहाँ पे उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि बुक सेलर्स की मोरालिटी क्या है. ज्यादा फर्क ये पड़ने वाला है कि जो ये लोग किताबें पढ़ रहे हैं या जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो कैसी किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं. क्या वो ऐसी किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं या फिर उनको सीरियस स्टडी में ज्यादा रुझान है, ज्यादा इंटरेस्ट है उनका पढ़ने में. तो लोग सेंसेशनल नेचर की किताबें ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर देता है कि जो नॉलेज प्रिंटिंग प्रेस के जरिए लोगों को पहुंच रही है क्या वो मिसलीडिंग है, फैलिशियस है, दूसरी राह पे लेके जा रही है. और इसने मासेस में एक टेस्ट डेवलप कर दिया फॉर लो ऑर्डर बुक्स. तो सीरियस स्टडी की किताबें बहुत कम बिकती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मेन कंटेंशन ऑफ द पैसेज. तो सबसे पहले बच्चों कंटेंशन का मतलब क्या होता है. कंटेंशन मींस हीटेड डिसएग्रीमेंट, कि हम इस बात से अग्री ही नहीं करते और उसको हम बहुत तेज से बोले, बहुत ज्यादा मान रहे हैं. ठीक है, तो अब एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं. टू शेड लाइट ऑन द मॉरल ऑफ द पब्लिशर, बिल्कुल नहीं. उसमें ये साफ लिखा है कि हम लोग कंसर्न नहीं है, वी आर नॉट कंसर्न विद द मोरालिटी ऑफ द बुक सेलर्स एक्शन हियर. तो उसके बारे में तो ये नहीं लिखा है पैसेज. सेकंड पॉइंट, टू स्ट्रेस द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. ये भी कहीं हद तक गलत है, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो प्रिंटिंग प्रेस की है, पर उसमें इस प्रिंटिंग प्रेस के नुकसान बताए गए कि जो प्रिंटिंग प्रेस इतनी सारी किताबें लोगों तक पहुंचा रहा है उस नॉलेज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. और वही चीज को लेते हैं. तीसरा पॉइंट है कि टू ब्रिंग आउट द इवल इंपैक्ट्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टू ब्रिंग आउट evil impacts of the
प्रिंटिंग प्रेस। और चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? टू पॉइंट आउट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सीरियस रीडर्स। तो इसकी तो कहीं बात ही कहीं नहीं की गई है इस पैसेज में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, bring out evil impacts of the... I hope you understood it well. Best of luck.